नमस्कार दोस्तों, मैं जर्म आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना कीमती समय पढ़ाई लिखाई में लगा रहे होंगे। ठीक, कल हमने नाव और धारा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपके नाव और धारा से किसी भी लेवल के क्वेश्चन है आप एक बार में बना सके उसे। ठीक है, तो कल का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा। अनुप्रवाह में क्या होता था, धारा का चाल और जो भी नाव का चाल है सांग जल में, वो दोनों जुड़ जाता था। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा और जो भी तैराक है, नाव है, बोट स्टीम है, स्टीमर है, उसकी दिशा समान होगी, एक ही दिशा में होगी। और प्रतिकूल प्रवाह में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में, इसमें क्या होता है, धारा की चाल और नाव का चाल जो भी दिया रहेगा उसका चाल के बीच में माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, बेसिक इसी को देखना है। उसके बाद हम बड़े ही आसानी के साथ शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, कितना समय लगेगा आदि चीजों का गणना कर चुके हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर तय करता है और वापस उसी बिंदु पर आ जाता है, तो उसको कितना समय लग जाता है, 5 घंटा 15 मिनट। उसी प्रकार से वह 2d किलोमीटर तय करते हैं तो उसको 7 घंटे लगते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर व्यक्ति धारा की दिशा में 2d किलोमीटर तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, व्यक्ति का चाल क्या हो जाएगा, व्यक्ति का चाल सांग जल में 1 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार अपन क्या मानते थे, धारा की चाल में मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये देखते हैं, अगर जो व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा है तो अनुप्रवाह चाल क्या हो जाएगा। हम एक्स से क्या डिनोट करता हूं, अनुप्रवाह चाल। धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस b। ठीक, उसी प्रकार से प्रतिकूल प्रवाह में चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल प्रवाह में हो जाएगा y इक्वल टू a माइनस b। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं अपन। जो व्यक्ति है वह d किलोमीटर दूरी तय करते हैं ना, माना कि यह इसके दोनों के बीच में d किलोमीटर है। पहले वह धारा की विपरीत दिशा में d किलोमीटर जाता है। ठीक, पहले इधर गया, उसके बाद वापस उसी बिंदु पर आता है, फिर वह इधर आया, तो उसको कुल कितना समय लग जाता है, 5 घंटे 15 मिनट। इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। जैसा कि कल हमने देखा था, समय बराबर क्या होता है, धुरी बटे चाल, है ना। तो सबसे पहले वह कितना दूरी तय कर रहा है, d दूरी तय कर रहा है। उसका चाल क्या है, पहले वह कैसे जाता है, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत जा रहा है मतलब प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह में क्या हो जाएगा, d अपॉन y, है ना। इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू क्यों कर लूंगा। फिर उसके बाद उस बिंदु में पहुंचकर फिर वापस आता है, तो यह कौन सा प्रवाह हो जाएगा, पहले धारा के विपरीत गया फिर उसी बिंदु से वापस आएगा, तो वह धारा के दिशा में होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, d प्लस d अपॉन, दूरी क्या है d है और चाल क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह हो जाएगा, तो d अपॉन x। इसमें उसको कितना समय लग रहा है, 5 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट को मैं ऐसे नहीं लिखता, उसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, 15 अपॉन 60। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। d अपॉन वाई प्लस d अपॉन एक्स इक्वल टू 15 कम 15, 15 चौक 60, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 बटे 4। ठीक है, इक्वेशन बन गया हमारे पास। उसी प्रकार से दूसरे में क्या बोला है उसको देख लेते हैं ना। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। दूसरे लाइन में बोला है वह धारा के विपरीत 2d किलोमीटर 7 घंटे में तय करते हैं। मतलब डिस्टेंस अब क्या हो गया, बढ़ गया है, 2d है, इसमें व्यक्ति का चाल इधर है और धारा का चाल इधर है, तो उसको कितना समय लग रहा है, 7 घंटे, है ना। अब इसको डिनोट करता हूं मैं इक्वेशन फॉर्म में। 2d दूरी हो गया, उसका चाल क्या है, धारा के विपरीत है, मतलब प्रतिकूल प्रवाह, मतलब 2d बाई वाई इक्वल टू 7। अब यहां से मेरे को d बाई वाई की वैल्यू पता चल जाएगा, 7/2। ठीक, ये हो गया हमारा d बाई वाई की वैल्यू। अब हमको याद क्या करना है उसको देख लेते हैं। अगर वह धारा की दिशा में 2d किलोमीटर तय करे तो कितना समय लगेगा। मतलब पूछा ये गया है
इसमें 2d किलोमीटर हो डिस्टेंस, व्यक्ति का दिशा भी वो हो और धारा की दिशा भी ये हो, तो इसमें उसको कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, दूरी क्या है 2d और धारा की दिशा में बोले हैं मतलब अनुप्रवाह, अनुप्रवाह इन द सेंस x, मतलब 2d बाई एक्स अपने को याद करना है। ये मतलब जो भी क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 है उसकी सहायता से मैं 2d बाई एक्स निकालूंगा, है ना, फाइंड आउट करूंगा। तो चलो क्या कर सकते हैं अपन, ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसमें d बाई वाई की जगह 7/2 पुट कर सकता हूँ। चलिए कर लेते हैं। बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, d बाई वाई की जगह मैं 7/2 पुट कर दिया प्लस d बाई एक्स हो गया इक्वल टू 21/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। d बाई एक्स एक तरफ हो गया, इधर 21/4 माइनस 7/2। अब इस कैल्शियम ले ले, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 21/-14। d बाई एक्स इक्वल टू 21 में 14 में क्या बचता है 7 बचता है, 7/4। अब इसको मेरे को घंटे में कन्वर्ट करना है ना, ये अच्छा मेरे क्या निकालना है 2d बाई एक्स निकालना है। यहाँ पे क्या है d बाई एक्स है, तो मैं क्या कर लेता हूँ दोनों पक्षों में 2 का गुना कर लेता हूँ, तो 2d बाई एक्स आ जाएगा 7 × 2/4। यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 2d बाई एक्स इक्वल टू 7/2। ठीक, ये हो गया। अब इसको मेरे को घंटे में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा, 2 तिया 6, उसके बाद क्या बच रहा है 1, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 3 सही 1/2 घंटे। अब इसको और अच्छा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, कैसे करेंगे 3 इंटू, अब इसको मैं मिनट में चेंज करूँ ना, 1/2 को मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो भाग देते हैं मिनट, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूंगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 60, तो फिर क्या हो जाएगा 3 घंटे 30 मिनट। अतः हमारा आंसर आ चुका है। अगर व्यक्ति जो है नदी के धारा के दिशा में 2d किलोमीटर चले तो उसको 3 घंटे 30 मिनट लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना वह धारा की दिशा में 50 किलोमीटर तय करने में लेता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर है तो स्टीमर का वेग अपने को याद करना है। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टीमर का क्या है, माना कि शाम जल में स्टीमर का वेग 1 किलोमीटर पर आवर है ना, और धारा का वेग अपन क्या मानते हैं, धारा का वेग मानते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो फिर अगर अनुप्रवाह होगा मतलब धारा की दिशा में स्टीमर होगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू अनुप्रवाह में क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह में स्टीमर का वेग क्या हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी, और प्रतिकूल प्रवाह में क्या हो जाएगा, प्रतिकूल प्रवाह में हो जाएगा स्टीमर का वेग y इक्वल टू a माइनस बी। ठीक, y इक्वल टू a माइनस बी और x इक्वल टू a प्लस बी। अब क्वेश्चन में क्या बोले हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसको यहाँ पे नोट करने की कोशिश करते हैं ना। धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाता है तो सेम टाइम लगता है जितना वह 50 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमें लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार धारा के विपरीत 20 किलोमीटर में 20 किलोमीटर जाने में लगा समय, ये लगा समय बराबर है कितना, धारा की दिशा में कितना 50 किलोमीटर जाने में लगा समय, 50 किलोमीटर जाने में लगा समय। ठीक, मतलब कि समय की इक्वेशन बनेगा तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। ठीक, दूरी क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, यहाँ मैं लिख देता हूँ समय बराबर दूरी बटे 4 है ना। तो दूरी क्या है, दूरी है 20 किलोमीटर
चाल क्या है, धारा के विपरीत जा रहा है, मतलब प्रतिकूल प्रवाह में चाल y, तो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी। उसी प्रकार से धारा की दिशा में वह 50 किलोमीटर जाता है, तो कितना समय लगेगा, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाएगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह में चाल, धारा की दिशा में अनुप्रवाह में क्या होता है, a प्लस बी। ठीक, उसके बाद और क्या दिया हुआ देखते हैं। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब धारा का वेग जो अपन b माने हैं वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो b की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दिया। ठीक, अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम, तो सामने जल में स्टीमर का वेग निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया और क्रिया गुना कर देता हूँ, है ना, क्या हो जाएगा, 2a + 6 = 5a - 15। 5a में 2a क्या कितना होता है, 3a होता है, और 6 और 15 कितना होता है, 21 होता है। a बराबर क्या आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। अतः शांत जल में स्टीमर का वेग 7 किलोमीटर पर आवर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने पर धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेता है, तो शांत जल में नाव और धारा का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला है, अगर कोई नाव है, ये जैसे नाव है, धारा के दिशा में जा रहा है, और ये नाव है धारा की दिशा में गया नाव, ये धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ जितना समय लग रहा है वो समय विपरीत प्रतिकूल प्रवाह में जाने में आधा समय होगा। बोलने का मतलब ये है। ठीक है, अब इसी को अपन अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, क्या मानते हैं अपन, सबसे पहले नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल 1 किलोमीटर पर आवर, धारा का चाल मान लिया अपन 2 किलोमीटर पर आवर, अनुप्रवाह मतलब x इक्वल क्या हो जाएगा, a + b, और प्रतिकूल प्रवाह मतलब a - b। ठीक है, क्या जो बोला है उसको मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक, क्या बोला है, धारा की दिशा में लिख के नोट करता हूँ, धारा के दिशा में लगा समय क्या है, धारा की दिशा में लगा, धारा की दिशा में जितना दूरी तय करते उसमें लगा समय आधा है धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। ठीक, तो नोट कर लेते हैं, समय का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे 4। कितना दूरी जा रहा है, माना कि d दूरी जा रहा है ना, d दूरी जा रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूरी की जगह d हो जाएगा। धारा की दिशा में जा रहा है मतलब अनुप्रवाह में क्या लिखते हैं, a + b, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, 1/2 पहले से इक्वेशन में, धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, d दूरी जा रहा है, और प्रतिकूल प्रवाह मतलब a - b। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा, d/a + b = d/2 अंदर गया तो 2a - 2b, d कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिया गुना कर देते हैं, 2a - 2b = a + b, 2a हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 3b, -2b उधर गया तो +2b हो जाएगा, 3b हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, शांत जल में नाव और धारा का अनुपात ज्ञात करना है। शांत जल में नाव का चाल a है और धारा का चाल b है, तो इसको मेरे अनुपात में याद करना है, मतलब a/b कर दूंगा, b इधर आ गया तो 3/1। अतः शांत जल में नाव और धारा का अनुपात 3:1 होगा। ये हमारा हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे P, Q, R 3 शहर है। शहर P तथा R से समान दूरी पर है। राहुल को नाव द्वारा P से Q तक जाने और वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है और P से R जाने में 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव और नदी के धारा का चाल का अनुपात हमको याद करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है
उसी को मैं फिगर के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। ये नदी है, ठीक, 3 शहर बता देते हैं यहाँ, P Q R, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं शहर Q जो है शहर P और R से समान दूरी पे, मतलब दोनों के डिस्टेंस सेम है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है। इसको मैं मान लिया, माना कि P से Q की दूरी क्या है, D है, और Q से D की दूरी, Q से R की दूरी D है। तो P से R तक का दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D, ठीक। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, राहुल नाम का एक लड़का है, वह P से Q जाता है और Q से P तक वापस आ जाता है, तो उसको 10 घंटे समय लगता है, ठीक। ये जो है राहुल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, 10 घंटा लिया। और वही राहुल जो है P से R तक जाता है तो 4 घंटे का समय लेता है, 4 घंटे का समय लेता है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि नदी की धारा जो है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्या वो P से R की ओर फ्लो हो रहा है कि R से P की ओर फ्लो हो रहा है, नहीं बताया गया है। लेकिन क्वेश्चन में जो समय बताया है उसको देख के हम बता सकते हैं कि जो नदी है किधर किधर फ्लो हो रहा है, ठीक। जैसे कि यहाँ देखिए P से Q गया और Q से P आया, कितना टाइम लगा, 10 घंटे लग गए उसको। लेकिन P से R गया तो उसको कितने समय लगे, सिर्फ 4 घंटे लगे। मतलब यहाँ से हमको यह समझ आ जा रहा है कि नदी का जो डायरेक्शन है क्या है, नदी में जो धारा है उसका डायरेक्शन क्या है, P से Q की ओर है। मतलब P से Q की ओर जाएंगे तो अनुप्रवाह होगा, और अगर R से Q आएंगे या फिर Q से P की ओर जाएंगे तो प्रतिकूल प्रवाह होगा, ठीक। यही एक समझने वाली बात है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं अपन, सबसे पहले नाव का चाल अपन क्या मानते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर। धारा का क्या मानता हूं मैं, 20 किलोमीटर पर आवर। अनुप्रवाह को मैं किससे डिनोट करता हूँ, x से। अनुप्रवाह मतलब दोनों चाल जुड़ जाएगा, 1 + b। और प्रतिकूल प्रवाह को मैं y से डिनोट करता हूँ, इसमें चाल घट जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो ये जो टाइम दिया है इसी को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा, जो पहला वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं हम। 10 घंटे लगता है राहुल को P से Q जाने में और Q से P आने में। तो P से Q जाएगा तो धारा का दिशा क्या होगा, मतलब राहुल और धारा का दिशा सेम डायरेक्शन पे होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उन लोग के बीच की दूरी D। अनुप्रवाह है मतलब A + B। अब Q से P आएगा तो डायरेक्शन क्या है, चेंज हो जाएगा धारा का, तो फिर वो प्रतिकूल प्रवाह हो जाएगा। Q से P के बीच की दूरी D अपॉन में प्रतिकूल है तो A - B, ठीक। उसी प्रकार से राहुल जो है P से R जाता है, कितना टाइम लगता है, 4 घंटा लगता है। डिस्टेंस क्या है P से R का, 2D है। और प्रवाह कौन सा है, अनुप्रवाह है, मतलब A + B। यहाँ से मैं D अपॉन A + B का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब देखिए D अपॉन A + B का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, 10 = 2 + D अपॉन A - B। अब यहाँ से मैं D अपॉन A - B का वैल्यू निकल गया मेरा, क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8। अब मेरे जो निकालना है उसके अनुसार शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल, ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं भाग दे देता हूँ, ठीक। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या है, D अपॉन A - B इक्वल 8 डिवाइड बाई D अपॉन A + B इक्वल टू 2 है, तो अपॉन 2 हो गया, ठीक। अब इसको मैं उलट फेर कर देता हूँ, ये वाला जो चीज है भागित के फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूंगा, क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चल देगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब A + B अपॉन D इक्वल टू 4 दूनी 8, ठीक। अब देखिए D से D कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, A + B अपॉन A - B इक्वल टू 4। फिर ये गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा,
a प्लस बी इक्वल टू 4a माइनस 4b। और छांतर करके सॉल्व कर ले। a माइनस माइनस नहीं, b वाले में इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस 4b, और 4a इधर जाएगा तो माइनस है। अब क्या हुआ 5b और 3a। अपने को जो निकालना है वो आ चुका है a/b इक्वल टू 5/3। ऐसा हम बोल सकते हैं कि शांत जल में नाव का चाल और नदी का चाल के बीच का अनुपात 5:3 होगा। ठीक, हमने लगभग 7-8 क्वेश्चन देख चुके हैं धारा और नाव पे आधारित। अगर इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप ज्वाइन होकर वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, और आने वाले समय में हम कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।